सबके सामने। यही चाहती थी ना आप? अब जो जी में आए वो कीजिए आप हमारे साथ। आप महान हैं ये तो हम जानते थे मैडम सर, पर आप इतनी महान निकलेंगी कि इस दुनिया में जो आपको सबसे ज्यादा मानता है आप उसके साथ ही ऐसा करेंगी, ये नहीं जानते थे। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने पुष्पा जी का भ्रम तो टूटा। बहुत मानती थी ना आपको, एकदम परम भक्त हैं आपकी। अब तो सच्चाई उनके सामने आई कि आप टाइम आने पर किसी का भी बलि चढ़ा सकती। आप कौन सी सच की बात कर रही हैं करिश्मा सिंह? सच या झूठ कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना नजरिया है। जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सच है, हो सकता है हमारे लिए वो सही ना हो। पुलिस कस्टडी से भागते वक्त आपने वो किया जो आपको ठीक लगा, और आपको पकड़ने के लिए हमने वो किया जो हमें ठीक लगा। तो इसमें सच और भ्रम की बात कहाँ से आ गई? नजरिया तो समझ में नहीं आया मैडम सर आपका आज तक हमें, पर आज बहुत अच्छा हुआ कि आपका सच सबके सामने आ गया कि वक्त आने पर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी और किसी का भी पत्ता काट सकती है। अम्मा, हमको लगा कि विचारों का लड़ाई है, विचारों से निपटा लेंगे, लेकिन नहीं। हमें नहीं पता था कि आपके अंदर ईर्ष्या का ऐसा सुनामी आया है कि आप अपने साथ सबको ले डूबेंगी। हमारे लिए नतीजा मायने रखता है करिश्मा सिंह, और तरीका उससे भी ज्यादा। ठीक है, नतीजा अब आपके सामने आके खड़ा हुआ है मैडम से। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन भगवान के लिए महिला पुलिस थाना फोन लगा के पुष्पा जी को वहां से निकालिए। उससे पहले आपको ठीक से गिरफ्तार तो कर ले। बुलबुल पांडे, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। यस मैम। मैडम सर, अभी करिश्मा जी आप? लॉकअप का चाबी लाओ। ये चाबी, ये नाइंसाफी, ये अत्याचार है, ये अन्याय है। ये मेरे पिल्लू निवास पे कब्जा हो रहा है। मैं इस थाने के खिलाफ केस कर दूंगा। वकील को बुलाओ, वकील को बुलाओ। अगर आपने ज्यादा हंगामा किया तो मैं आपको होमवर्क पे लगा दूंगा। नहीं सर, आई विल एडजस्ट। मिस हसीना, आप रिलैक्स हो जाइए, अब आपके ऊपर कोई खतरा नहीं। असली कल्प्रिट पकड़ा गया है। आप सिस्टर मेरी, पहले तो आपने लॉकडाउन लगाया और मिस हसीना पे हमला भी किया है। आपको तो बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। अलग समय की माया, मांगे मिले न धूप, बिन मांगे मिले घनी छाया। हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं, ये तो ससुर खुद लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो बुलबुल पांडे? देखिए सर, अभी बुलबुल पांडे ने हम पर गोली चलाने की कोशिश की है। अरे नहीं, झूठ कह रही है। सर ये देखिए सर, गन अभी भी हमारी तरफ है सर। कुछ कीजिए, बचाइए हमें। नहीं है। सर ये झूठ बोल रहा है सर। बुलबुल पांडे भी ना करिश्मा सिंह के साथ मिला हुआ है। ये सब मिले हुए हैं, सब मिलकर हमें मारना चाहते हैं सर। प्लीज प्रोटेक्ट मी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। चलिए लॉकअप में चलिए सर। अरे जगह नहीं रे बाबा। ये देखिए सर, एक और धमकी वाला लेटर। सर सॉरी, लेकिन इन सबको जेल में डालने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। हो सकता है ना कि इन सब के और भी दूसरे साथी हों जो हमें बाहर मारने की कोशिश करें। हो सकता है कि हम यहाँ से बाहर जाए और कोई हमें मार दे सर। हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज कुछ कीजिए। कितने दुश्मन है आपके? कहीं भी कहीं से भी निकलते ही जा रहे हैं। और जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उससे बचाए कैसे आपको? सर अब ये तो आपको सोचना होगा ना, क्योंकि सिस्टम तो फिलहाल आप हैं। तो आप सोचकर बताइए कि हम क्या करें।
ये देखिए सर, एक और धमकी वाला लेटर। सर सॉरी, लेकिन इन सबको जेल में डालने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कितने दुश्मन है आपके हसीना मलिक? कहीं से भी निकलते ही जा रहे हैं, और जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उससे बचाए कैसे आपको? सर अब ये तो आपको सोचना होगा ना, क्योंकि सिस्टम तो फिलहाल आप हैं, तो आप सोचकर बताइए कि हम क्या करें। आइडिया तो सुनिए हसीना मलिक, एक काम करते हैं, आपका रूम में बंद कर देते हैं। रूम से बाहर ही नहीं निकलेंगी तो दुश्मन आपको कैसे मारेगा? फिर जब खलता टल जाएगा, दुश्मन पकड़ा जाएगा, फिर हम आपको रूम से बाहर निकाल देंगे। कैसा लगा आइडिया? ब्रिलियंट सर, हमें लगता है इससे अच्छा आइडिया हमें सुरक्षित रखने के लिए कोई हो ही नहीं सकता। जब हम खुद रूम में बंद हो जाएंगे तो कोई दुश्मन हमें मार ही कैसे सकता है? सर ये सबसे अच्छा आइडिया, और आई थिंक ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास, राइट? राइट। और खुद को अगर प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमें कुछ दिनों के लिए रूम में बंद होना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए सर? ऐसी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, रूम में ही रहना चाहिए। हाँ, और ऐसा करने में हमें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए ना? नहीं। हाँ, और आप ये सब हमारी भलाई के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। तो फिर लॉकडाउन में अगर आपको आपके घर पर रहना पड़ा, तो ऐसे में तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही है। तो फिर यहाँ पर भी तो सिचुएशन वैसी है ना आरव? अगर एक अनदेखे अनजाने दुश्मन से आपको बचाने के लिए करिश्मा दीदी ने आपको अपने ही घर में बंद कर दिया, तो फिर क्या गलत किया? वो भी तो आपकी भलाई ही चाहती हैं, है ना? ये वायरस जो है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है अभी। और ना ये दिखाई नहीं देता, इसका कोई चेहरा नहीं है। ये कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है। पड़ोसी के रूप में, आप अपने जो दोस्तों के साथ खेलते हो उनके रूप में, या फिर जो घर में काम करने आते हैं उनके रूप में, या फिर सड़क पर चलते किसी भी आदमी के रूप में। और एक बार ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले ले तो आपको बहुत बीमार कर देता है। जो चीज दिखाई नहीं देती, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, उससे खुद को कैसे बचाएं? सॉल्यूशन तो यही होगा ना कि हम उससे दूर रहें, हम एक दूसरे से दूर रहें, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूर रहिए, खुद को सैनिटाइज करके रखिए और अपने घर में रहिए। हम ये जरूर मानते हैं कि शुरुआत में इस वायरस को फैलने से हम रोकने में उतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन कभी ना कभी तो इसे रोकना ही होगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर सिस्टम दीदी आपको घर पे रहने के लिए कहा, तो गलत क्या किया? तो फिर बड़े जो अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, उसका क्या? हाँ, ये बात तो गलत है। उन्हें अपने सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब आप समझ गए हो ना। अब आप अपने घर जाइए और अपने बड़ों को समझाइए, वो आपकी बात मान जाएंगे। तो ये सब हमारी सेफ्टी के लिए था। मेक सेंस। से आज मेरे पास आपको बचाने के लिए रूम में रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। करिश्मा दीदी के पास भी हमें सेफ रखने के लिए एरिया को लॉक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। करिश्मा दीदी ने हम बच्चों को बचाने के लिए हमारी बिल्डिंग सील की। सिस्टम दीदी, मैं गलत था, सॉरी। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। अब मुझे सिस्टम से कोई शिकायत नहीं है। प्लीज मेरी कंप्लेंट कैंसिल कर दीजिए। और हसीना दीदी, मुझ जैसे स्टूपिड को अच्छे से समझाने के लिए आरव बेटा, अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है, तो हम इन सबको जेल से बाहर निकालें। हाँ। सीता, पंडित जी आप पहले बाहर निकलिए, बहुत जगह खाली हो जाएगी। हम चुप रहे।
चाबी? ये लीजिए, खोल लीजिए। तो अब मैं जाता हूँ। बाय। 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 देखिए, हम जानते थे मैडम सर ऐसी नहीं है। वो बहुत ही बुद्धिमान और काबिल अफसर है। वो कभी भी अपना कोई भी कदम बेमतलब का नहीं उठाती। इसलिए हमें अरेस्ट करने के पीछे जरूर उनकी कोई वजह होगी, ये हम जानते थे। अब देखिए, वजह भी सामने आ गई ना। कितने अच्छे से समझाकर आरोप को उसके घर भेज दिया और केस भी सुलझा दिया। हर समस्या का इलाज जड़ से करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं ये मान अभिमान के चक्कर से बाहर निकलिए और मान लीजिए कि मैडम सर के जज्बात काम करते हैं तो करते हैं। ये डंडी देख रही हैं आप? ऐसा बोलने पर आप हमें डंडे से मारेंगी? नहीं, मान लीजिए ये जो डंडा है ये एक लकीर है। अब आप इसको छोटा कैसे करेंगे? कैसे मतलब? किसी भी एक तरफ से लकीर को मिटाकर ऐसे छोटा कर देंगे। देखिए, हो गई छोटी लकीर। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया ना पुष्पा जी। बिना हाथ लगाए, बिना मिटाए, बिना छोटा करे इसको छोटा कैसे करेंगी? मतलब कहना क्या चाहती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपका डंडा लाइए। अगर इस छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दी जाए तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी। ऐसे मतलब आप ऐसे आ रही थी? अब ये जो लकीर है ना, ये है हसीना मैडम, और ये जो लकीर है ना, ये है हम। ओह, हमेशा हम एक गलती करते आए हैं कि इस लकीर को छोटा करके, मिटा के इससे आगे बढ़ने का हम कोशिश करते रहे हमेशा। लेकिन आज जिस तरीके से हसीना मैडम ने ये केस सॉल्व किया है ना, जिस तरीके से उन्होंने आरफ की समस्या का हल निकाला ना, आज हमें विश्वास हो गया पुष्पा जी कि ये जो लकीर है ना, ये बहुत पक्की और बहुत मजबूत है। इसको कैसे छोटा कर सकते हैं आप? ये छोटा हो ही नहीं सकता। कहाँ से लाएंगे हमें इतना समझदारी, इतनी सूझबूझ पुष्पा जी, इतनी दूरअंदेशी? नहीं हो सकती ये छोटी। फिर हमने सोचा बिल्कुल हो सकता है। अगर इस लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दी जाए तो ये लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। पुष्पा जी, अगर हम हसीना मैडम के नक्शे कदम पर चले, वो जिस तरीका से केस सॉल्व करती है उस तरीका से केस सॉल्व करें और उनकी तरह हम ड्यूटी करें, कुछ अच्छा करके, कुछ बड़ा करके हम उनकी तरह नाम कमाएं। उनकी तरह ही नहीं पुष्पा जी, हम उनसे भी बड़ा नाम हो सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि क्या है ना पुष्पा जी, हम लात और जज्बात दोनों का भाषा समझा पाएंगे इस समाज को। मानते हैं हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं है, लेकिन वादा करते हैं पुष्पा जी आपसे कि पूरा ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे हम। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं आज। हमें ये कहना है कि आप नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं, आप बोलना। काहे नहीं बोल रही? बोलना, जो मन में है मैडम सर को बोल देना। चलो 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 करिश्मा सिंह, हो सकता है, कर सकती हो तुम। मैडम सर को बताओ कि वो कितनी गजब है। बताओ उनको कि वो अम्मा, एक मिनट, क्या बकवास है ये? ऐसे कोई किसी को बोलता है क्या कि आप कितनी गजब हैं? कुछ और सोचो। लेकिन
कर सकती हो तुम कर सकती हो करिश्मा सिंह, तुम करोगी। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस दुनिया की सबसे ज्यादा समझदार, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि वाली औरत है। अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो भूल चूक माफ मैडम सर। वो जो आपके अंदर ये धैर्य है ना, जो आपके अंदर वो धैर्य चाहते हैं हम हमारे अंदर। हर किसी को माफ करने वाला वो जिगरा चाहते हैं हम हमारे अंदर। कितना कुछ किया आपने हमारे लिए, लेकिन कभी नहीं जताया। वो जो ऊंचा व्यक्तित्व है ना मैडम सर आपका, हम वो चाहते हैं हमारे अंदर। बस इतना ही कहना था मैडम सर आपको। तजुर्बा कहता है हमारा, बड़ा माफ करने वाला नहीं, गलती मानने वाला होता है। और आज करिश्मा सिंह, आपने अपनी गलती मानकर हमारे दिल में अपनी जगह और बड़ी कर ली है। I'm proud of you. हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कभी जताया नहीं। भावुक नहीं करिश्मा सिंह, भावुक नहीं होना है, भावुक नहीं होना है, बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है। कह देंगे आप, ऐसे कह देंगे हम अपना बात मैडम सर को, अभी कहेंगे। हेलो, हेलो मैडम सर, हम बोल रहे हैं। हम जानते हैं, नाम लिखा हुआ आता है फोन पर। कहिए कैसे फोन किया? मैडम सर वो मिलना था आपसे। आप हमसे मिलना चाहती हैं? जी, अगर आपको एतराज ना हो तो कॉफी पर मिल ले मैडम सर। कॉफी पी सकते हैं आप? करिश्मा सिंह, आप ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको कहीं बुखार वगैरह तो नहीं आ गया? हाँ मैडम सर जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे हैं हम। आप मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। एड्रेस भेज दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। धन्यवाद मैडम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंतजार करेंगे आपका। जय हिंद। जय हिंद। का दोनों मिलना चाह रहे हैं। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? ठीक है, तुम डाल हम पात, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। वैसे भी कितना भी जोर लगा लो, तुम दोनों के बीच का खाई हम भरने नहीं दूंगा। बुलबुल पांडे नाम है हमारा। रिपोर्टर साहब, हमने आपसे कहा था ना कि बुलबुल पांडे से वफादार रहेंगे तो एक दिन बहुत ही ऊंची उड़ान भरेंगे। समय आ गया है उड़ान भरने का। ये लो और जाकर दे दो अपने बॉस को और छा जाओ मीडिया वर्ल्ड में। ये क्या है? तुम्हारा किस्मत का चाबी। इसमें डिपार्टमेंट के खुलासे का वो सनसनीखेज ऑडियो है जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो बवाल मच जाए, और उस बवाल की गूंज दुनिया सालों तक सुनेगी। ये तुम्हारी पोस्टर गर्ल करिश्मा सिंह और महान महिला थाने की महान SHO हसीना मलिक, इन दोनों का सच सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। और वो सच सामने लाने का सेहरा बंदेगा तुम्हारे बॉस के चैनल के सर पे। क्या समझे? बस अब हमारे इशारे का इंतजार करो और जैसे ही हम कहे ये ऑडियो मीडिया में डाल दो। बेफिक्र रहिए पांडे साहब, ऐसा ही होगा। धन्यवाद।